नगरी पाठ 3। तो झीलों की नगरी, इस पाठ के नाम से हमको पता चलता है कि पाठ में क्या दिया गया है, जहाँ पर बहुत सारी झीलें ही झीलें हैं। तो झील तो सब जगह होती है, तालाब झीलें सब जगह होती है, लेकिन उदयपुर एक ऐसा शहर है वहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। तो उसको क्या कहा गया है, झीलों की नगरी। उसको राजस्थान का क्या एक माना गया है, कश्मीर भी कहा जाता है। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। एक छोटी बच्ची है कंकु नाम की, वो बता रही है कि वो उदयपुर में रहती है और वो झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बता रही है कि उदयपुर नगर है वो कहाँ पर आया हुआ है, अरावली पर्वतमाला के बीच में बसा हुआ है। अरावली पर्वतमाला मतलब पर्वतों की श्रृंखला या पर्वतों की पंक्ति, उसके बीच का जो रास्ता होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसके बीच में होता है। वहाँ पर आसपास में पर्वतमालाएं बनी हुई है और बीच के अंदर वहाँ पर उदयपुर शहर बसा हुआ है। और वहाँ पर क्या है, बहुत सारी झीलें ही झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं, पिछोला झील, फतेह सागर, स्वरूप सागर, उदय सागर, दूध तलाई और जना सागर, यानी कि 6 तरह की झीलें इत्यादि और भी छोटी छोटी झीलें वहाँ पर बसी हुई हैं। और वहाँ पर क्या होता है, उदयपुर नगर है उसको झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और बरसात की जब ऋतु होती है, जब बारिश का मौसम होता है, वहाँ पर तब झीलें हैं वो क्या हो जाती है, एकदम लबालब भर जाती हैं और बहुत ही सुंदर वहाँ का दृश्य दिखाई देता है। शोभा या सुंदरता, यानी कि छटा, यानी कि शोभा या सुंदरता, वहाँ पर सुंदर सा है ना दृश्य वहाँ पर दिखाई देता है। और राजस्थान को कश्मीर भी कहते हैं। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती हैं। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं, अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी हैं। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब यह उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार की बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला, सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। बरसात की ऋतु होती है, बरसात का मौसम होता है, उस समय ये झीलें हैं वो क्या हैं, एक छटा यानी कि शोभा, उसकी सुंदरता बहुत ही बढ़ जाती हैं। और इन झीलें की इतनी झीलें हैं कि इसको एक क्या कहा गया है, राजस्थान का एक कश्मीर भी इसको कहा गया है। और फतेह सागर के बीच में क्या बना हुआ है, नेहरू उद्यान। वहाँ पर जो सैलानी लोग हैं वो क्या हैं, नाव के अंदर नाव चलाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। और वहाँ पर बिजली के प्रकाश से इतना अच्छा वो बगीचा है वो जगमगाता है कि उसको लोग देखते ही रह जाते हैं और दूर दूर से लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और उसको देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर क्या है कि 2 झीलों का संरक्षण, एक झील का पानी है वो दूसरी झील में आता है और ये जल संरक्षण यानी कि जल का बचाव का एक बहुत ही बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण भी है। झील का पानी है वो दूसरी झील में चला जाता है, समाहित होता है और यहाँ पर जल संरक्षण यानी कि
जल का बचाव भी होता है और ये उदयपुर में जो जल का बचाव का कार्य है वो झीलों के द्वारा होता है, वो एक बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण भी है। और यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया है, सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी कि वेधशाला, एक सौर वेधशाला बनी हुई है और वहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा सूर्य की गतिविधियों का वहाँ पर अध्ययन भी किया जाता है। तो अब इसके कठिन शब्दार्थ हैं वो आप इसमें लिख लीजिए। पर्वतमाला, पर्वतों की श्रृंखला। छटा, शोभा या सुंदरता। उद्यान, बगीचा। पर्यटक, सैलानी। नौका, नाव। विहार यानी चलाना। विद्युत माने बिजली। प्रकाश माने रोशनी। संरक्षक यानी बचाव। उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ। अब आपको मैं गृह कार्य डाल रही हूँ। अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? उत्तर है अरावली पर्वत के बीच उदयपुर शहर है। प्रश्न दूसरा है नेहरू उद्यान कहाँ है? तो उत्तर है नेहरू उद्यान फतेह सागर झील